हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस जॉब पर। देखिए, आप सभी लोगों से इतने दिन इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि ग्रुप डी को लेकर विशेष कोई जानकारी आप लोगों के लिए निकल कर नहीं आ रही थी। आज ये वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि ग्रुप डी की कट ऑफ को लेकर बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मन में अभी भी डाउट चल रहा है। हालांकि मैं ये चीज़ को नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपनी फिजिकल की तैयारी भी शुरू कर दी है, जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वो प्रॉपर अपनी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको इस चीज़ का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है कि वो अपनी फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं। उनके अच्छे खासे नंबर होने के बावजूद भी वो किसी प्रकार के डिमोटिवेशन में अगर अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो मेरा तो सभी लोगों से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को कहीं पर भी 1% भी उम्मीद रखती है, नजर आती है आप लोगों को कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है, तो आप लोगों को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। इस वीडियो में प्रॉपर अपन बात करने वाले हैं अपन कि आप लोगों की कट ऑफ जो है वो कम जाएगी, क्यों कम जाएगी, हाल फिलहाल में ऐसा और बहुत से ऐसे कारण जुड़ते जा रहे हैं जिसके कारण से आप लोगों की कट ऑफ कम 100% जाने वाली है। साथ ही साथ अगर बात करें परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो उसके अंदर किस प्रकार से आप लोगों के नंबर बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को यही देखने को चीज़ मिल रही है कि परसेंटाइल के अंदर नंबर नहीं बढ़ेंगे। लेकिन मैं ये आप लोगों को साफ साफ पहले भी बता चुका हूँ कि परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में भी आप लोगों के मार्क्स बढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को फायदा होगा। वो किस प्रकार से होगा, अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन जैसे ही किया जाएगा तो आप लोगों के नंबर जो है वो आपकी शिफ्ट के आधार पर बढ़ाए जाएंगे। अभी आप लोगों ने रैंक आईक्यू पे अगर अपने नंबर चेक करे होंगे तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से सारी चीजें देखने को मिल रही होगी, जहां आप लोगों को अलग अलग मार्क्स वाले बच्चों के अलग अलग परसेंटाइल स्कोर जो है वो दिखा रहे होंगे। इसके अंदर जिस प्रकार से परसेंटाइल स्कोर बनाए जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से आप लोगों के ग्रुप डी के अंदर परसेंटाइल स्कोर बनाए जाएंगे। उसके अंदर अंतर क्या होगा कि उनके पास प्रॉपर डाटा होगा, प्रॉपर शिफ्ट के अंदर कितने स्टूडेंट एब्सेंट रहे थे, कितने प्रेजेंट रहे थे, किसके अंदर से क्या टॉप के मार्क्स बन रहे हैं, उसके अलावा कितने सारे एक एवरेज स्कोर निकल रहा है, सारी तमाम सारी चीजें उनके पास ऑफिशियली जितना होगा उतना सारा डाटा होगा। परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन जो अभी रैंक आईक्यू पर निकाला जा रहा है उसके अंदर बच्चों का बहुत कम बच्चों का डाटा उनके पास में आ रहा है। आप लोग भी एक चीज देख सकते हो कि आपकी कैटेगरी के अंदर कितने बहुत कम बच्चों जो है वो रैंक आईक्यू पर अपना चेक कर रहे हैं। जो कुछ लोग भी अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वहां पर वही अप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत से ऐसे कैंडिडेट है जिनको इसके बारे में पता भी नहीं है और वो करना भी नहीं चाहते इस प्रकार का, क्योंकि अगर या तो उनके नंबर अच्छे आ रहे हैं और या फिर उनके नंबर इतने बन ही नहीं रहे हैं कि वो क्यों अपना जो टाइम वेस्ट है वो करे रैंक आईक्यू पर। तो इसके अंदर किस प्रकार से परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन हो सकता है और हो रहा है, आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं कि 63 वाले के भी 79 के आसपास है और 67 वाले के भी 80 के आसपास में परसेंटाइल स्कोर बताया गया है। ये सारी चीजें आप लोगों की शिफ्ट पर डिपेंड करने वाली है। मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूं क्योंकि जो परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वो भी कुछ इस प्रकार से ही आप लोगों को बताता है कि ये डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट के अंदर कितने बच्चे प्रेजेंट थे, आपके जितने मार्क्स आ रहे थे उतने कितने बच्चों के आ रहे थे, साथ ही साथ उस मार्क्स से कम इतने कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके कम मार्क्स भी आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट होने के बाद में आप लोगों के परसेंटाइल स्कोर जो है वो निकाला जाएगा। तो इस प्रकार से जो टॉपर होगा उसके 99 या 100% के आसपास में परसेंटाइल रहने वाला है। बाद में आप लोगों के चाहे वो टॉपर आपकी शिफ्ट का अगर 67 अगर किसी के मार्क्स आ रहे हैं और वो टॉप कर रहा है तो उसके भी जो परसेंटाइल है वो 100 हो जाएगा। किसी दूसरी शिफ्ट के अंदर किसी बच्चे के 18 मार्क्स आ रहे हैं तो उसका भी परसेंटाइल स्कोर जो है वो 100% के आसपास ही रहने वाला है। तो वो सिर्फ आपकी शिफ्ट पर डिपेंड करने वाला है। दुआ करिए कि आपकी शिफ्ट किस प्रकार की जाती है। अभी आप लोग रैंक आईक्यू से सिर्फ इतना सा चीज समझ सकते हैं कि अगर आप लोगों के 3 गुना के अंदर नंबर आ रहा है, आप लोगों को चेक क्या करना है, कैटेगरी चेक करनी है प्लस आप लोगों का जोन चेक करना है। कैटेगरी और जोन के अंदर अगर आप लोगों के 1000 मान लीजिए अगर आप लोगों के वहां पोस्ट हैं और अगर 3000 तक आप लोगों का नंबर अभी भी उसके अंदर आ रहा है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के, तो 100% आप लोगों को अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। 3 गुना के अंदर आप लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा अगर परसेंटाइल के आधार पर रैंक आईक्यू के डाटा की मैं बात करूं तो। उसके अलावा आप लोगों के नंबर आप लोग देख सकते हैं कि कितने बन रहे हैं और क्या एक चांस बन रहा है कि कौन सा आप लोगों का जोन है। और क्योंकि जोन का भी बहुत वेरी करने वाली है इस चीज के अंदर कि आप लोगों का जोन कौन सा है, क्योंकि अलग अलग जोन की कट ऑफ जो है उसके अंदर अलग अलग रहने वाली है। बात करें अगर कि क्या एक फाइनल कट ऑफ रह सकती है, ये तमाम सारे आंकड़ा है जिसके अंदर आप लोगों के सामने रैंक आईक्यू के बाद टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो जुड़ते रहते हैं और अपने जो मार्क्स है वो अपलोड करते रहते हैं। उसके बाद ही सारा का सारा जो डाटा है वो आने वाला है। एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं कि रिजल्ट अब बहुत जल्दी आप लोगों को आने वाला है, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कट ऑफ कम जाने का, जैसे कि मैं कारण की बात कर रहा था, बहुत से ऐसे कारण है, जैसे कि अटेंडेंस एक कारण है कट ऑफ कम जाने का। आप लोगों को अलग अलग आरटीआई के माध्यम से ये देखने को मिल रहा है कि किसी जोन की अटेंडेंस 35 के आसपास में जा रही है, किसी जोन की अटेंडेंस जो है वो 40 के आसपास में जा रही है, कोई 45 तक पहुंच रहा है। बहुत कम अटेंडेंस रही है और पढ़ने वाले बच्चों की संख्या अगर उसके अंदर देखोगे तो आप लोगों को उसके अंदर और गिरावट देखने को मिलेगी। तो अटेंडेंस कम है जिसके कारण कट ऑफ कम जाएगी। साथ ही साथ में जो लेवल ऑफ स्टूडेंट है, जो एक अच्छे लेवल की तैयारी करने वाले हैं, वो बच्चे कहीं ना कहीं अपना सिलेक्शन पहले ही ले चुके हैं। अगर नहीं भी लिया होगा तो एनटीपीसी में वो लोग जा चुके हैं। आपको पता है कि टाइपिंग का टेस्ट जो रिजल्ट धड़ाधड़ आप लोगों के सामने जारी किया जा रहा है। अलग अलग स्टेट लेवल की कई एग्जाम थे जिनका रिजल्ट जारी किया जा चुका है और बहुत से ऐसे एग्जाम है जहां पर बहुत से अच्छे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना सिलेक्शन ले लिया है। तो वो लोग कट ऑफ को बहुत डिक्रीज करने में आप लोगों का सहयोग करने वाले हैं। इन तमाम कारणों को देखते हुए ये निश्चित तौर पर अपन कह सकते हैं कि आप लोगों की कट ऑफ जो है वो इस बार थोड़ी कम जाने वाली है और इतनी कम जाएगी कि आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं उसके अंदर आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, उसके लिए मैं आप लोगों को एक क्राइटेरिया बता देता हूं। हालांकि मैंने अपनी अलग अलग वीडियोस के अंदर आप लोगों को बहुत बार पूरे डीप एनालिसिस करके इस चीज के बारे में बता दिया है, फिर भी मैं आप लोगों को इस चीज के बारे में थोड़ा सा अंदाजा अगर बताऊं तो मैं तो यही कहूंगा कि चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर अभी भी आप लोगों के 50 से लेकर
52 नंबर के आसपास में नंबर आ रहे हैं, तो 100% आप लोगों को फिजिकल की एक बार तैयारी करनी चाहिए। ज्यादा समय रेलवे आप लोगों को खराब नहीं करेगा। आप आगे आने वाली वैकेंसियों के साथ साथ में तैयारी करते रहिए। सुबह के 1 से 2 घंटे आप लोगों को देने हैं। इतना अगर आप लोग समय फिजिकल को दे दोगे तो हो सकता है कि आप लोगों के फेवर के अंदर डिसीजन आ जाए और आप लोग जो है वो इस वैकेंसी को लेकर चले जाए ग्रुप डी में। तो आप लोगों को सिर्फ करना इतना ही है, अगर आप लोगों के 50 से 52 नंबर तक आ रहे हैं तो 100% आप लोगों को अपनी फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। एनटीपीसी के अंदर जिस भी बंदे का सिलेक्शन हुआ है उसको बहुत बहुत बधाई। अगर आप लोग उसके अंदर सिलेक्शन ले रहे हैं, टाइपिंग के लगातार रिजल्ट आ रहे हैं अलग अलग जोन्स के और आप लोगों के सामने सारे रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसी के आधार पर आप लोगों को ग्रुप डी के अंदर बच्चों की संख्या कम पड़ने वाली है। तो आप लोगों का नंबर है, तो अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो आप लोगों को अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।